हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक एशियाई इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद संघर्षों में से एक 1962 के चीन भारतीय युद्ध और अक्साई चिन्ह पर आक्रमण पर चर्चा करेंगे। इस घटना ने न केवल एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया, बल्कि दुनिया के दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच संबंधों पर भी एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। इस महत्वपूर्ण संघर्ष के कारणों, घटनाओं और परिणामों का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। 1962 के युद्ध की ओर ले जाने वाली घटनाओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऐतिहासिक संदर्भ का पता लगाना चाहिए। कहानी 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू होती है, चीन में किंग राजवंश और भारत में ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों के दौरान। आंतरिक संघर्ष और बाहरी दबावों से कमजोर किंग राजवंश ने अपने विशाल और विविध क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, जिसमें अक्साई चिन्ह जैसे दूर दराज के क्षेत्र भी शामिल थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत और चीन के बीच सीमाओं को कभी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, जिससे अक्साई चिन्ह जैसे विशाल क्षेत्र अस्पष्टता की स्थिति में रहे। अंग्रेजों ने पश्चिम में जॉनसन रेखा और पूर्व में मैकमोहन रेखा सहित विभिन्न रेखाओं के माध्यम से सीमा को परिभाषित करने का प्रयास किया। हालांकि इन रेखाओं को चीन द्वारा मान्यता नहीं दी गई, जिसके कारण लंबे समय तक विवाद चला। ब्रिटिश सर्वेक्षक W.A.H. जॉनसन द्वारा 1860 के दशक में प्रस्तावित जॉनसन रेखा ने अक्साई चिन्ह को ब्रिटिश भारत में रखा। दूसरी ओर शिमला सम्मेलन के दौरान 1914 में खींची गई मैकमोहन रेखा का उद्देश्य पूर्वी सीमा को परिभाषित करना था, लेकिन चीन ने इसे अस्वीकार कर दिया। इन अनसुलझे सीमा मुद्दों ने भविष्य के संघर्ष के बीज बोए। 20वीं सदी के मध्य में भारत और चीन दोनों स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे। भारत को 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली, जबकि चीन में 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। इन घटनाओं ने नई गतिशीलता को जन्म दिया, जिसमें दोनों राष्ट्र अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर देने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चेयरमैन माओ त्से तुंग के अपने देशों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण थे, और ये मतभेद क्षेत्रीय दावों तक फैले हुए थे। शांतिपूर्ण और गुटनिरपेक्ष भारत के बारे में नेहरू का दृष्टिकोण माओ के क्रांतिकारी उत्साह और चीन के अपमान की सदी के दौरान खोए गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा से टकराया। अपरिभाषित सीमाएं विशेष रूप से पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के लिए फ्लैश पॉइंट बन गईं। 1950 के दशक में सीमा विवादों को सुलझाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए। भारत और चीन ने कई दौर की वार्ता की, लेकिन ये वार्ताएं पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने में विफल रहीं। चीन ने भारत पर पूर्वी क्षेत्र में घुसपैठ का आरोप लगाया, जबकि भारत ने चीन पर अपनी पश्चिमी सीमाओं, विशेष रूप से अक्साई चिन्ह में का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। 1950 के दशक के अंत में चीन ने तिब्बत को झिंजियांग से जोड़ने के लिए अक्साई चिन्ह के माध्यम से एक सड़क का निर्माण शुरू कर दिया था। G219 राजमार्ग के रूप में जानी जाने वाली यह रणनीतिक सड़क चीन के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन भारत द्वारा इसे अतिक्रमण के रूप में देखा गया। 1957 में भारतीय हवाई टोही द्वारा सड़क के निर्माण की खोज की गई, जिसके कारण दोनों पक्षों में विरोध हुआ और स्थिति सख्त हो गई। कई दौर की बातचीत के बावजूद तनाव बढ़ता गया। जॉनसन लाइन का पालन करते हुए भारत अक्साई चिन्ह को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। दूसरी ओर चीन ने इस दावे को खारिज कर दिया और क्षेत्र पर अपना नियंत्रण जताया। कूटनीतिक आदान प्रदान लगातार कटु होता गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अपनी संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। शीत युद्ध के व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ ने स्थिति को और जटिल बना दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों से शत्रुता का सामना कर रहे चीन ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। इस बीच भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सोवियत संघ और अन्य देशों से सैन्य सहायता मांगी। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने विवादित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आक्रमण किया।
चीन के सुसंगठित हमले ने भारत को चौंका दिया, जिससे भारतीय पक्ष को शुरुआत में काफी नुकसान उठाना पड़ा। चीनी सेना, जो उच्च ऊंचाई वाले इलाकों के लिए अच्छी तरह से तैयार और सुसज्जित थी, ने जल्दी ही अक्साई चिन में भारतीय ठिकानों पर कब्जा कर लिया। कठोर भूभाग और ऊंचाई ने संघर्ष को विशेष रूप से क्रूर बना दिया। ठंड के लिए तैयार न होने और कम सुसज्जित भारतीय सैनिकों को बेहतर तरीके से तैयार चीनी सेना के खिलाफ भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआती चीनी हमले ने पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में प्रमुख भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया, जिसका उद्देश्य रणनीतिक लाभ हासिल करना था। बहादुरी और वीरता के व्यक्तिगत कार्यों के बावजूद भारतीय सेनाएं जल्दी ही पराजित हो गईं। चीनी सेना ने बेहतर रसद, रणनीति और समन्वय का इस्तेमाल किया, जिससे वे तेजी से आगे बढ़ सके। पर्याप्त सर्दियों के कपड़ों, आपूर्ति और गोला बारूद की कमी के कारण भारतीय सैनिकों को प्रभावी बचाव करने में संघर्ष करना पड़ा। आइए कुछ प्रमुख लड़ाइयों और रणनीतियों पर करीब से नजर डालें। रेजांगला की लड़ाई, जहां 120 भारतीय सैनिकों ने हजारों चीनी सैनिकों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, भारतीय बहादुरी का प्रतीक बन गई। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों ने संख्या और हथियारों की कमी के बावजूद अपनी जमीन पर डटे रहे। व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यों के बावजूद भारतीय पक्ष की समग्र सैन्य रणनीति और नेतृत्व में कमी थी। चीनी सेनाएं बेहतर रसद और रणनीतियों का उपयोग करते हुए तेजी से आगे बढ़ीं। भारतीय सैन्य नेतृत्व चीनी संकल्प और क्षमताओं को कम आंकते हुए संघर्ष के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होने में विफल रहा। जनरल झांग गोहुआ की कमान में चीनी सेना ने एक सुनियोजित और समन्वित आक्रमण को अंजाम दिया। उनकी रणनीति में तेजी से घेरा डालना और फ्लैंकिंग युद्धाभ्यास शामिल थे, जिससे उन्हें भारतीय सेनाओं को मात देने और उन पर हावी होने में मदद मिली। टोही और रसद सहायता के लिए स्थानीय तिब्बतियों के उपयोग ने उनकी परिचालन दक्षता को और बढ़ा दिया। 21 नवंबर 1962 तक चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और युद्ध पूर्व स्थिति में वापस आ गया, जिससे अक्साई चिन पर उसका नियंत्रण मजबूत हो गया। युद्ध ने चीन भारत संबंधों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा और भारत में सैन्य आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। संघर्ष ने भारत के रक्षा बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को उजागर किया और इसकी सैन्य रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। आज अक्साई चिन एक विवादास्पद क्षेत्र बना हुआ है। दोनों राष्ट्र वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। 1962 के युद्ध की विरासत इस क्षेत्र में भू राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। संघर्ष ने भारत में महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक सुधारों के लिए उत्प्रेरक का काम भी किया, जिसमें सीमा सड़क संगठन की स्थापना और सीमा बुनियादी ढांचे को बढ़ाना शामिल है। 1962 का चीन भारत युद्ध एक जटिल और दुखद संघर्ष था, जिसके गहरे निहितार्थ थे। यह विवादों को सुलझाने में कूटनीति, तैयारी और ऐतिहासिक संदर्भों को समझने के महत्व की याद दिलाता है। युद्ध की विरासत भारत और चीन दोनों के रणनीतिक गणित को आकार देती है, जो क्षेत्र में उनकी नीतियों और कार्यों को प्रभावित करती है। जब हम इन घटनाओं पर विचार करते हैं, तो हमें ऐसे भविष्य की उम्मीद करनी चाहिए जहां संघर्ष पर संवाद और सहयोग हावी हो। 1962 के युद्ध से मिले सबक क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने और तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए मजबूत कूटनीतिक जुड़ाव और संघर्ष समाधान तंत्र की जरूरत को रेखांकित करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अधिक ऐतिहासिक अन्वेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और सूचित रहें।